जब पास्ट इंडेफिनेट टेंस के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं की बनावट में आ, ए, ई की मात्रा पर या ए से अंग तक आने वाली मात्राओं पर, जैसे आया, आए, आई, किया, किए, की, गया, गए, गई, दिया, दिए, दी, लिया, लिए, ली, पढ़ा, पढ़े, पढ़ी, खाया, नहाया, देखा, सुना आदि पर पास्ट में कोई काम पूरी तरह से खत्म हो जाता है और उसका प्रेजेंट से कोई संबंध नहीं है, तो वाक्य पास्ट इंडेफिनेट टेंस में बनाया जाएगा, भले ही कार्य पूरा होने का समय नहीं दिया। कहने का भाव ये है कि कोई काम पास्ट में पूरा हो गया है, लेकिन पूरा होने का पास्ट में पास्ट टाइम नहीं दिया गया है, लेकिन इन मात्राओं के आधार पर पता चलता है या पहचान होती है कि ये काम पास्ट में हुआ है, भले ही उनका पूरा होने का समय नहीं दिया है। कहने का भाव ये है। अब आ जाओ स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव वाक्य में पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। नेगेटिव वाक्यों में पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर V1। ये ध्यान रहे, नेगेटिव वाक्य में V1 आता है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इंटेरोगेटिव वाक्यों में अब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब डिड बाहर आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाक्यों में अब डिड फर्स्ट, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब इंटेरोगेटिव विद WH फैमिली। अब WH फैमिली जैसे व्हाट, हु, हाउ, व्हेन, वेयर, विच, ये जितने भी WH फैमिली के वर्ड हैं क्वेश्चन मार्क वाले, ये अपने साथ हेल्पिंग वर्ब जरूर लेते हैं। अब पास्ट इंडेफिनेट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है डिड है, तो पहले WH फैमिली का शब्द, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। WH फैमिली प्लस नेगेटिव, WH फैमिली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। और सिंपल पास्ट जो होते हैं सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नाउन या एडजेक्टिव आए, ये सिंपल पास्ट है। तो इस प्रकार
परिभाषा भी हो गई, स्ट्रक्चर भी हो गई। अब ऊपर जो मात्राओं का जिक्र किया गया था उनके आधार पर कुछ वाक्यों का उदाहरण दिया जा रहा है कि जिनमें समय नहीं दिया गया कार्य के पूरा होने का पास्ट में, लेकिन मात्राओं के आधार पर ये पता चलता है कि ये काम पास्ट में हुआ। जैसे मैं सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ, आई डिड नॉट अटेंड द कॉन्फ्रेंस। मैं सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ। अब कर्मचारी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए उसको भेजा हुआ है, किसी कारणवश वो लेट हो जाता है और सम्मेलन में पहुंच नहीं सकता, तो दूसरे दिन ऑफिस में आता है तो उसका ऑफिसर पूछता है भाई क्या हुआ, तो वो बताता है कि मैं सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ। तो पास्ट की बात हो गई, आई डिड नॉट अटेंड द कॉन्फ्रेंस। हम इस बाजार में खरीदारी के लिए आए थे। अब आए थे ही स्पष्ट हो जाता है कि ये पास्ट की बात हो रही है। वी केम फॉर शॉपिंग इन दिस मार्केट। हम इस बाजार में खरीदारी के लिए आए थे। जब वो खरीदारी कर लेते हैं, वापस जा रहे होते हैं, तो उन्हें रास्ते में उसका दोस्त मिलता है। वो पूछता भी यहाँ पर कैसे, तब वो बताता कि हम खरीदारी के लिए आए थे। इट मीन पास्ट का भाव प्रकट हो रहा है। वी केम फॉर शॉपिंग इन दिस मार्केट। मुझे ठीक से नींद नहीं आई, आई डिडंट स्लीप वेल। मुझे ठीक से नींद नहीं आई। जब भी ठीक से वर्ब की यहाँ ऐसी बात आ जाए अच्छाई के लिए, अच्छे के लिए, तब वर्ब के लिए गुड का प्रयोग नहीं करते, वेल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर वेल जो है एज ए एडवर्ब काम कर रही है। तो जब भी इस प्रकार के वाक्य आए, वर्ब की विशेषता बतानी हो तो एडवर्ब वेल का ही प्रयोग करें, गुड का प्रयोग ना करें। मुझे ठीक से नींद नहीं आई। राहुल सवेरे उठता है तो उसकी मम्मी पूछती है भाई क्या हुआ, तूने मुंह क्यों लटकाया हुआ है? तो वो कहता है कि मुझे ठीक से नींद नहीं आई, आई डिड नॉट स्लीप वेल। मुझे ठीक से नींद नहीं आई। इट मीन दिन में पूछती है उसकी मम्मी, लेकिन रात की बात होती है तो इससे भाव प्रकट होता है मुझे नहीं आई। तो भाव से लगता है कि ये पास्ट का बात है। मैंने दिन में बहुत काम किया, आई वर्कड ए लॉट ड्यूरिंग द डे। ड्यूरिंग द डे का मतलब होता है दिन में। मैंने दिन में बहुत काम किया। अब वो अपने घर लौटता है ऑफिस से शाम को, ऑफिस ख़त्म करने के बाद, तो उसकी मिसेस पूछती है इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? वो कहता है कि आज ऑफिस में मैंने दिन में बहुत काम किया। तो इट मीन पास्ट की बात हुई, किया, भाव प्रकट यही हो रहा है। राहुल ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए। राहुल डिड नॉट साइन द डॉक्यूमेंट्स।
ये ध्यान रखें कि साइन के साथ प्रीपोजिशन ऑन कभी नहीं आती। जब भी किसी डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने हो तो साइन ऑन नहीं कहेंगे, साइन के साथ कभी भी प्रीपोजिशन नहीं आएगी। अब राहुल को कुछ स्पेशल काम के लिए ऑफिस वालों ने छुट्टी वाले दिन बुलाया, उसको लेटर भेजा गया और पीएन को भी भेजा गया। तो राहुल ने उस लेटर पर हस्ताक्षर नहीं किए। वो ऑफिस में जाके बता देता है कि आज राहुल ने इसके ऊपर साइन नहीं किए। तो ये भाव प्रकट हो रहा है कि उसने नहीं किए, बीते हुए समय की बात प्रकट हो रही है। मैंने उसे कार्य करने में मदद की। आई हेल्प्ड हिम टू डू द टास्क। मैंने उसे कार्य करने में मदद की। ये एक अफर्मेटिव टेंस है। हेल्प की सेकंड फॉर्म हेल्प्ड है। ये हम बता ही चुके हैं कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस के अफर्मेटिव वाक्यों में V2 का प्रयोग किया जाता है। और टू डू, मैंने उसे कार्य करने में, टू डू जो यहाँ है इन्फिनिटिव है। जब भी किसी वाक्य में दो वर्ब आ रही हैं तो दूसरी वर्ब जो इन्फिनिटिव आएगी टू डू, और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और कभी कभी जीरंड भी आ जाता है। जीरंड मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, उससे पहले टू नहीं आता, इन्फिनिटिव में टू लगता है। तो मैंने उसे कार्य करने में मदद की। वह अपने दोस्त को बताता है जब कॉलेज में पहुंचता है कि मैंने भाई राहुल की कार्य करने में मदद की। तो इससे भी मदद की पास्ट की भाव प्रकट हो रहा है। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। द डोर फ्लू ओपन। अब वो फ्लू ओपन जो है एक फ्रेजल वर्ब है। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। वो उससे पूछता है भैया क्या हुआ दरवाजे का? सर वो तो अपने आप ही खुल गया। भाई ये दरवाजे का क्या हुआ? वो अपने आप ही पहले खुल गया। कहने का भाव ये है द डोर फ्लू ओपन। राहुल के सारे पैसे खो गए। राहुल लॉस्ट ऑल हिज मनी। राहुल के सारे पैसे खो गए। राहुल जब घर पहुंचता है उसकी मम्मी पूछती है भाई क्या हुआ, उदास क्यों है? तो उसका दोस्त बताता है आंटी इसके सारे पैसे गुम गए, खो गए। तो इससे भाव प्रकट हो गया कि ये पास्ट की बात है। यहाँ पर समय नहीं दिया वो पैसे कब गुम हुए, 11 बजे गुम हुए, 12 बजे गुम हुए, शाम को गुम हुए, मॉर्निंग में गुम हुए, समय नहीं दिया। बस भाव प्रकट हो रहा है कि वो पास्ट में ही उसके गुम हुए। बारिश थम गई। द रेन स्टॉप्ड। बारिश थम गई। अब उसको कोई पूछता है भाई क्या हुआ आपके वहाँ पर? तब वो बताता है कि बारिश थम गई, बारिश रुक गई। तो ये पास्ट का भाव प्रकट हो रहा है। उसने अच्छे के लिए शहर छोड़ दिया। He left the town for good. उसने अच्छे के लिए शहर छोड़ दिया। अब लेफ्ट के बाद दी टाउन, अगर कोई नाउन आ जाए तो तब लेफ्ट के बाद हम दी लगाएंगे। ये ध्यान रहे कि हमने वो चीज़ छोड़ दी। He left the town for good. उसने अच्छे के लिए शहर छोड़ दिया।
दिया मैंने शायद छोड़ ही दिया, यहाँ रहना ठीक नहीं है। तो इससे भाव प्रकट होता है कि ये काम उसने पास्ट में ही कर दिया था, छोड़ दिया था। उसने सारे फोन साइलेंट मोड पर रख दिए। He put all the phones on साइलेंट मोड। उसने सारे फ़ोन साइलेंट मोड पर रख दिए। कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली थी तो उसने सारे फ़ोन साइलेंट मोड में कर दिए। तो अफसर दूसरे पीएन से पूछता है, भाई उसने क्या किया फ़ोनों का? सर उसने साइलेंट मोड में रख दिए। तो रख दिए, दिए इससे मतलब भाव प्रकट हो रहा है कि वो काम खत्म हो गया। तुमने मेरे मन की बात कह दी। यू स्पोक माई माइंड। तुमने मेरे मन की बात कह दी। अब स्पीक की सेकंड फॉर्म स्पोक होती है, तो यहाँ स्पोक का यूज़ किया गया है। कह दी मतलब आपने मेरे मन की बात कह दी, बस मतलब ऐसा भाव होता है कि भाई उसने कह दी तो मतलब बात खत्म हो गई। मैंने राहुल को डॉक्टर समझ लिया। आई टुक राहुल फॉर डॉक्टर। मैंने राहुल को डॉक्टर समझ लिया। अब वो अपने दूसरे दोस्त को बताता है कि वो डॉक्टर का पहनावा ही ऐसा था कि मैंने उसको डॉक्टर समझ लिया। दूसरे दिन बताता है उसका अपने दोस्त को। तो इससे भाव ही प्रकट होता है कि मैंने उसको डॉक्टर समझ लिया। आई टुक राहुल फॉर डॉक्टर। मैंने राहुल से 500 रुपये उधार लिए। आई बोरोड ₹500 फ्रॉम राहुल। मैंने राहुल से 500 रुपये उधार लिए। अब इससे भाव ही प्रकट होता है कि बात खत्म होगी, काम खत्म हो गया, उधार ले लिया उसने। मैंने चाय पी ली। आई टुक टी। मैंने चाय पी ली। अब ली आया, इससे भाव ही प्रकट होता है पी ली, कि ये चाय ख़त्म कर चुका है, पी ली। मैंने ये पेन पानीपत में ख़रीदा था। आई बोट दिस पेन इन पानीपत। मैंने यह पेन पानीपत में ख़रीदा था। भी मैं कभी पानीपत गया था, वहाँ पर मैंने वो पेन ख़रीदा। इसमें अब समय नहीं दिया गया, वो कब ख़रीदा, किस तारीख को ख़रीदा, कौन से टाइम पे ख़रीदा, बिल्कुल समय नहीं दिया हुआ। लेकिन भाव ये प्रकट होता है कि मैंने पानीपत में ये पेन ख़रीदा था, कि मैं कभी पानीपत गया था, वहाँ पर ख़रीदा था। मैंने किसी से नहीं पूछा। आई डिड नॉट आस्क एनीवन। मैंने किसी से नहीं पूछा। वो घर आता है, भाई तूने क्या किया, किसी से पूछा? वो बताता है कि मैंने किसी से नहीं पूछा। आई डिड नॉट आस्क एनीवन। आई डिड नॉट आस्क एनीवन। मैंने किसी से नहीं पूछा। ये भाव ही प्रकट हो रहा है कि मैंने किसी से पूछा ही नहीं। तो मतलब काम जो पूछना था वो समय बीत गया, समय नहीं दिया। लेकिन भाव से प्रकट होता है कि ये काम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। मैंने कुछ नहीं देखा। आई डिड नॉट सी एनीथिंग। मैंने कुछ नहीं देखा। उसके दोस्त पूछते हैं, भाई तुमने वहाँ क्या देखा? वो कहता भाई मैंने तो कुछ नहीं देखा।
तो इससे भाव ही प्रकट हो रहा है कि बात पास्ट की हो रही है। मायावती जी ने चुनाव नहीं लड़ा। मायावती जी डिड नॉट कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। मायावती जी ने चुनाव नहीं लड़ा। पूछते हैं, आपस में बात हो रही है, दोस्त कहते हैं कि मायावती जी का क्या हुआ, तो दूसरा दोस्त बताता है कि उन्होंने तो चुनाव ही नहीं लड़ा। तो नहीं लड़ा, तो बात से भाव प्रकट हो रहा है कि ये बात बीते हुए समय की है। बता दिया, बात ही खत्म होगी कि चुनाव लड़ा ही नहीं। उससे भाव प्रकट हो रहा है कि ये पास्ट की बात है। बाबर दिल्ली तक नहीं पहुंचा था। बाबर डिड नॉट रीच अप टू दिल्ली। बाबर दिल्ली तक नहीं पहुंचा था। अब बाबर का ज़माना ख़त्म हो गया। भाई जस्ट नाउ, एक क्षण भी कोई काम पहले हो और उससे पहले सदियों पहले कोई काम हो, आदि अनंत काल का भी हो, अगर वो पास्ट का है तो उसको पास्ट इंडेफिनेट टेंस में ही बनाएंगे। तो इस प्रकार बाबर दिल्ली तक नहीं पहुंचा था। अब ये बाबर काल की बात है, पुरानी बात है। नहीं पहुंचा था भाव से ही प्रकट होता है, बाबर का नाम लेने से भी प्रकट होता है कि ये वाक्य पास्ट का है। भले उसका सन नहीं दिया, भाई किस वर्ष वो दिल्ली में नहीं पहुंचा, जब कब नहीं पहुंचा, समय नहीं दिया, लेकिन बात पास्ट की है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है, जस्ट नो, एक क्षण भी कोई काम पहले हुआ है तो समझ जाओ वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस में बनाया जाना है। अब इन मात्राओं के आधार पर भाव से ही प्रकट होता है कि ये काम पास्ट में हुआ है, भले उनका समय नहीं दिया। तो ऐसे वाक्य हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस में बनाएंगे, ये ध्यान रहे। अब इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो कृपया कमेंट्स करें। दूसरा निवेदन ये है कि आप अपने जान पहचान के बालक बालिकाओं को, जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, वो इंटेलिजेंट तो होते हैं लेकिन सुविधा के अभाव के कारण वो इस प्रकार की सुविधा का लाभ नहीं उठा पाते। तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की है हिंदी में बताने की, ग्रामीण भाषा में बताने की, हर वाक्य की पृष्ठभूमि बताने की, उसमें क्या क्या रूल अप्लाई किए गए हैं, बड़ी विस्तार से आम बोलचाल की भाषा में बताया है ताकि उनको आसानी से समझ आ सके और वे सुंदर से सुंदर वाक्य बना सके। उनको शेयर जरूर करें। जय हिंद।